स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों। चूँकि जो 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है वो तो रद्द हो गया। इसके बाद दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होगा वो 15 अक्टूबर को था, वो भी आपको अभी तत्काल स्थगित हो चुका है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय बिहार पुलिस के बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी अभी है वो है बिहार एसआई की, जिसमें कि 1275 सीटें हैं दोस्तों। अब इसके लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है दोस्तों, इसके लिए हम बात करने आए हैं। तो आखिर क्या ऐसा किया जाए कि लिमिटेड टाइम में हम इस सभी चीज़ों को कवर कर पाए। तो जैसे कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस चीज़ों को देखना है। तो दोस्तों जैसे कि कुछ टॉपिक है, जैसे साइंस का टॉपिक और करंट का टॉपिक। इसमें दोस्तों जो बिहार एसआई है, एसआई में करंट थोड़े अच्छे लेवल के रहते हैं। बिहार एसएससी में भी, दोनों में दोस्तों, एसएससी में भी और एसआई में करंट के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रहते हैं। और साइंस के क्वेश्चंस तो दोस्तों पता ही है कि एसएससी में 25 नंबर का सीधा रहता है और एसआई में भी आपको अच्छे लेवल के रहते हैं दोस्तों, जो एनसीईआरटी का निचोड़ है। अब करना क्या है दोस्तों कि अब मान लीजिए कि 1 मंथ 1.5 मंथ में इसको ख़त्म करना है, या कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पॉलिटी के हैं, कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के हैं। आपको अगर एसआई की तैयारी करनी है दोस्तों तो लुसेंट और प्लस क्राउन ये तो आपको हाथ में रखना पड़ेगा, लुसेंट और क्राउन दोनों को। इसलिए क्योंकि ये वो किताब है दोस्तों जो आपको स्टैटिक पार्ट भी करवाएगा और जो आपका डाटा है वो भी कंप्लीट करवाने के साथ साथ जो हिस्ट्री के पार्ट है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो एसआई में मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं। इसके अलावा जो जो टॉपिक है दोस्तों उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन यहाँ बात ये है कि दोस्तों लिमिटेड टाइम में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सभी दिक्कत का बात है दोस्तों। अब हो क्या गया कि बहुत सारे कोचिंग तो आ गए, सब अच्छे हैं, सब को बुरा नहीं बोला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों वो लोग हॉल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अब ये इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है दोस्तों कि सिलेबस तो होगा तो आप 0 लेवल से लेके 100 लेवल तक जाएंगे, फिर आपको मॉक भी लगाना है। और बिहार एसएससी का जो आपको पता है नोटिफिकेशन आ गया है, एसआई का नोटिफिकेशन आ गया, 3 मंथ में आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे कि मॉक लगाएंगे कि तैयारी करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा डाटा तैयार किया जाए कि जो डाटा एग्ज़ाम में भी आए और वो डाटा याद रखना भी आसान हो। तो इसके लिए दोस्तों हम आने वाले 1 मंथ में, सिर्फ 1 मंथ में, जो मेरे पास खुद का नोट्स है, जैसे कि साइंस में इंसाइक्लोपीडिया जो अरिहंत का आता है, लुसेंट का जो आता है, उन सभी का जो निचोड़ है नोट, हम नोट्स को दोस्तों प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए पॉलिटी का एक नोट्स है, उसको दिखाते हैं। इस नोट में दोस्तों जो पॉलिटी का जो नोट है दोस्तों, ये जो पॉलिटी का नोट है दोस्तों, जैसे कि इसमें बहुत सारे बुक्स है दोस्तों। जैसे कि एक दृष्टि का बुक आता है, दृष्टि का बुक आता है दोस्तों, दृष्टि का बुक आता है। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा मंथन का किताब आता है। और इन सभी चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एसआई में क्या पूछेगा दोस्तों, हमें उन चीज़ों को देखना है। तो उस बेसिस पर तैयार किया गया नोट्स है। 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आर्टिकल 1 में दोस्तों जैसा देखा जाए कि इसमें तो कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किया जा सकता है दोस्तों, वो भी करवाएंगे। जैसे इंडिया डेट इज भारत, अभी तो हाल फिलहाल में इंडिया का नाम क्या होगा वो सभी किस आर्टिकल में है, किस अनुसूची में वर्णित है, ये भी पूछा जा सकता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी पे। तो बिहार एसआई बीपीएससी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इजी लेवल के हैं उसको उठाता है। अगर दोस्तों हम इस सभी चीज़ों के बाद अगर आर्टिकल 2 में जाएँ तो आर्टिकल 2 में दोस्तों एक क्वेश्चन जो बीपीएससी 69 में, ये परसों जो एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर को, उसमें क्या पूछा कि जो है सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना। 1974 ऑप्शन था, 1975। तो पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों 1975 में मिला सिक्किम को। आप दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि आर्टिकल 2A का जोड़ा गया था अमेंडमेंट एक्ट, इसमें लिखा गया था कि सिक्किम भारत संघ में कब शामिल हुआ, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देखिए वहाँ लिखा हुआ है। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। शामिल कब क्या गया, 74 में। ये सभी पॉइंट वाइज दोस्तों आपको एक एक करके इस नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक एक आर्टिकल को सजाया गया है दोस्तों, एक एक आर्टिकल को सजाया गया है। उस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसआई लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो एसएससी लेवल पे इंपॉर्टेंट है उनको रखा गया है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों, वहाँ चलते हैं। सबसे मस्त चीज़ जहाँ पर हम आपको ले जाना चाहते हैं इन सभी में, वो चीज़ है दोस्तों यहाँ। ये तो उल्टा किया हुआ है, इसको घुमाया कैसे जाए, जैसे कहीं घुमा हुआ है वो चीज़ देखते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें संघ और राज्य का रिलेशन, संघ और राज्य का रिलेशन। जो आर्टिकल 72 कहता है वही आर्टिकल 161 राज्यों के लिए कहता है। अंतर क्या है दोस्तों, अगर आप 100
जोड़ के 11 घटा दीजिए या 11 घटा दीजिए, तो 72 में 11 घटाइए तो कितना होता है दोस्तों 61 हो जाता है। इसमें 100 जोड़ दीजिए, कितना 161। ये एक पैटर्न है, देखिए जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये एक पैटर्न है। यहाँ आते हैं हम ऊपर और आपको ये नीचे दिखाते हैं दोस्तों। देखिए ये एक पैटर्न है, 72 के बाद 73 क्या कहता है, 74 क्या कहता है, 75 क्या कहता है, सेम चीज़, सेम फॉर स्टेट, सेम राज्यों के लिए। तो ये दोस्तों याद रखना बहुत इजी है कि आप 11 घटा दीजिए और इसमें 100 जोड़ दीजिए। ये बहुत इजी ट्रिक है, जब इसको पढ़ाया जाएगा दोस्तों तो ये आता सबको है। दिक्कत यहाँ पे है दोस्तों कि ये डाटा को याद कैसे रखा जाए, इतने सारे डाटा को दोस्तों दिमाग में रखा कैसा जाए, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत जल्द दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि आखिर ये नोट्स प्रोवाइड किया जाए या नोट्स को एक्सप्लेन किया जाए। धन्यवाद।